साल था 1910। एक आसमानी मेहमान धरती के करीब आ रहा था। यह कोई आम मेहमान नहीं था। यह था हैली का धूमकेतु, एक आसमानी घुमक्कड़ जो हर 76 साल में हमारे आसमान में दिखाई देता है। उत्सुकता के साथ साथ डर भी था। धूमकेतु एक शानदार नजारा दिखाने का वादा करता था, लेकिन यह सदियों पुराने डर को भी जगाता था। सदियों से धूमकेतुओं को विनाश का संकेत माना जाता रहा है। उनकी उपस्थिति अक्सर मुसीबतों के साथ होती थी। महामारियां, युद्ध और प्राकृतिक आपदाएं उनके पीछे पीछे आती प्रतीत होती थी। वैज्ञानिक समुदाय अधिकांश भाग के लिए इन अंधविश्वासों का मजाक उड़ाता था। उन्होंने जनता को आश्वासन दिया कि हैली का धूमकेतु कोई खतरा नहीं है। उन्हें क्या पता था कि उनकी घोषणाओं का उल्टा असर होगा। दुनिया ने सांस रोक रखी थी। हर गुजरती रात के साथ हैली का धूमकेतु बड़ा होता गया। यह एक शानदार नजारा था। इसकी पूंछ पूरे आकाश में फैली हुई थी, लेकिन कई लोगों के लिए यह खूबसूरती भयानक थी। धूमकेतु उनके सिर पर लटकी हुई एक ब्रह्मांडीय तलवार थी, और जैसे जैसे यह करीब आता गया, दुनिया दहशत के कगार पर पहुंचती गई। विडंबना गहरी थी। यह विज्ञान ही था जिसने डर की आग को हवा दी। खगोलविदों ने धूमकेतु की संरचना को समझने की अपनी खोज में एक चौंकाने वाली खोज की। हैली के धूमकेतु में साइनोजन था। साइनाइड से संबंधित यह गैस घातक जहरीली थी। इस खोज की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। सुर्खियों में आने वाले कयामत के बारे में चिल्लाया। पहले से ही दहशत के लिए तैयार जनता ने इस नई जानकारी पर कब्जा कर लिया। धूमकेतु, जो कभी आश्चर्य की वस्तु था, अब एक आकाशीय हत्यारा था। वैज्ञानिक समुदाय ने खुद को एक असंभव स्थिति में पाया। उन्होंने जनता को शांत करने की कोशिश की, यह समझाते हुए कि धूमकेतु की पूंछ में साइनोजन की मात्रा बहुत कम थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पृथ्वी बिना किसी बुरे प्रभाव के पूंछ से होकर गुजरेगी, लेकिन उनके आश्वासन बहरे कानों पर पड़ गए। डर बहुत गहराई तक समा गया था। कल्पना बहुत स्पष्ट थी। पृथ्वी का जहरीले बादल में घिरे होने का विचार इतना भयानक था कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वैज्ञानिक अटकलों द्वारा बोए गए दहशत के बीज पूर्ण विकसित उन्माद में खिल गए थे। इस ब्रह्मांडीय नाटक के केंद्र में कैमिली फ्लेमरियन थे। एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी खगोल शास्त्री। फ्लेमरियन एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके शब्दों का काफी वजन था, लेकिन फ्लेमरियन एक शोमैन भी थे। उनके पास नाटकीयता का गुण था, और हैली के धूमकेतु के बारे में अपनी घोषणाओं में उन्होंने अनजाने में डर के आग के तूफान को हवा दी। फ्लेमरियन ने किसी भी बुरे प्रभाव की कम संभावना को स्वीकार करते हुए वायुमंडलीय हाइड्रोजन के धूमकेतु की पूंछ के साथ मिलकर दम घुटने की सैद्धांतिक संभावना पर चर्चा की। यह एक भयानक संभावना थी, और जिसने जनता की कल्पना पर कब्जा कर लिया। दुनिया भर के अखबारों में प्रकाशित फ्लेमरियन के शब्दों का विस्फोटक प्रभाव पड़ा। लोग पहले से ही परेशान थे। धूमकेतु के आने से उनके डर और बढ़ गए थे। अब एक सम्मानित वैज्ञानिक उनके सबसे बुरे सपनों को सच कर रहा था। यह विज्ञान और अटकलों का एक जहरीला मिश्रण था, और इसने दुनिया को पूरी तरह से दहशत के कगार पर धकेल दिया। यर्क्स वेधशाला खगोलीय अनुसंधान का एक जीआरएच ने अनजाने में आग में घी डाल दिया। हैली के धूमकेतु की पूंछ में साइनोजन की उनकी पुष्टि ने पहले से ही घूम रहे डर को बल दिया। सनसनीखेज प्रेस द्वारा प्रवर्धित इस खबर ने दुनिया भर में सदमे की लहरें भेज दी। धूमकेतु, जो कभी एक आकाशीय तमाशा था, अब कयामत का अग्रदूत था। लोगों ने अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया दी। कुछ ने डर से जकड़े हुए कठोर उपाय किए। उन्होंने जहरीली गैस को बाहर रखने की उम्मीद में अपने घरों को सील कर दिया। दूसरों ने गुफाओं में शरण ली, यह मानते हुए कि वे भूमिगत सुरक्षित रहेंगे। फिर भी दूसरों ने प्रार्थना और पश्चाताप में सांत्वना मांगते हुए धर्म की ओर रुख किया। ऐसा लग रहा था कि दुनिया पागलपन के कगार पर है। भाग 5। आसमान से शरण मांगना। दुनिया भर में फैला दहशत का जाल। यह डर किसी एक राष्ट्र या महाद्वीप तक सीमित नहीं था। यह एक वैश्विक घटना थी, अज्ञात के सामने विस्मय और भय के साझा मानवीय अनुभव का प्रमाण। यूरोप के हलचल भरे शहरों से लेकर अमेरिका के ग्रामीण इलाकों तक लोग धूमकेतु बुखार की चपेट में थे। दुनिया के सभी कोनों से रिपोर्टें आ रही थीं। इटली में पुजारियों ने स्वीकारोक्ति में वृद्धि की सूचना दी, क्योंकि लोग अपने पापों के लिए क्षमा चाहते थे। फ्रांस में व्यवसायों ने गैस मास्क और वायु शोधक की बिक्री में उछाल की सूचना दी।
अमेरिका में नीम हकीमों ने धूमकेतु की गोलियां बेची, यह दावा करते हुए कि वे जहरीली गैस से बचा सकते हैं। ऐसा लग रहा था कि दुनिया पागल हो गई है। भाग 6 डर की गूंज। कोलोन वास्केज परिवार और प्यूर्टो रिको की गुफा की चित्रकारी। इतिहास के इतिहास में कोलोन वास्केज परिवार की कहानी 1910 में दुनिया को जकड़ने वाले डर की मार्मिक याद दिलाती है। प्यूर्टो रिको में एक गुफा की दीवारों पर उकेरी गई उनकी कहानी धूमकेतु दहशत के मानवीय नुकसान की एक झलक पेश करती है। 2018 में स्पेलोलॉजिस्ट एंजल अकोस्टा कोलोन द्वारा उनके चित्र की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में लहरें भेज दी। यहाँ एक सदी से भी अधिक समय तक संरक्षित उस आतंक का ठोस प्रमाण था जिसने दुनिया को जकड़ लिया था। चित्र स्वयं सरल लेकिन उत्तेजक है। हैली के धूमकेतु का चित्रण, इसकी पूंछ रात के आकाश में धधक रही है। फर्नांडो कोलोन नाम, हस्ताक्षरित और दिनांकित 23 मई 1910। ये किसी कलाकार का काम नहीं, बल्कि एक भयभीत 15 साल के लड़के का था जो कथित सर्वनाश से शरण चाहता था। अनगिनत अन्य लोगों की तरह कोलोन वास्केज परिवार ने गुफाओं में शरण ली थी, यह मानते हुए कि वे धूमकेतु के प्रकोप से सुरक्षित रहेंगे। उनकी कहानी वैश्विक दहशत का एक सूक्ष्म जगत, डर की शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है। भाग 7 प्रतिक्रियाओं का एक स्पेक्ट्रम। धूमकेतु पार्टियों से लेकर कॉस्मिक कॉन्स तक। हैली के धूमकेतु की प्रतिक्रिया सार्वभौमिक रूप से भय और भय की नहीं थी। उन्माद के बीच उत्तोलन और अवसरवाद की जेबें थीं। कुछ लोगों ने स्थिति की बेरुखी को पहचानते हुए डर के सामने हंसना चुना। धूमकेतु पार्टियां एक लोकप्रिय सनक बन गई जो मनोरंजन और घबराहट के मिश्रण के साथ आकाशीय तमाशे का जश्न मनाने का एक तरीका था। दूसरों ने धूमकेतु को लाभ के अवसर के रूप में देखा। उद्यमियों ने धूमकेतु से संबंधित व्यापार की एक विचित्र श्रृंखला का हवाला दिया। धूमकेतु की गोलियों ने जहरीली गैस को दूर करने का वादा किया। धूमकेतु बीमा ने आपदा की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान की। और निश्चित रूप से अपरिहार्य धूमकेतु कॉकटेल थे, संदिग्ध अवयवों के मनगढ़ंत रचनाएं जिन्हें नसों को शांत करने या कम से कम इंद्रियों को सुन्न करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसा लग रहा था कि हास्य और ठिठोली दोनों के लिए मानवीय क्षमता ब्रह्मांड की तरह ही असीम थी। भाग 8 समझ का विकास। आधुनिक विज्ञान के प्रकाश में धूमकेतु। समय बीतने का एक तरीका है परिप्रेक्ष्य देना। 1910 हैली के धूमकेतु दहशत को देखते हुए इसे सामूहिक उन्माद, अज्ञानता और अंधविश्वास के उत्पाद के रूप में खारिज करना आसान है, लेकिन यह अज्ञात की शक्ति की भी याद दिलाता है। 1910 में धूमकेतु अभी भी रहस्य में डूबे हुए थे। वैज्ञानिक समझ अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। जनता अटकलों और अफवाहों पर निर्भर थी, जो अक्सर एक सनसनीखेज प्रेस द्वारा फ्यूल्ड होती थी। आज धूमकेतुओं के बारे में हमारी समझ बहुत आगे बढ़ गई है। हम जानते हैं कि वे हमारे सौर मंडल के निर्माण से बचे हुए बर्फीले अवशेष हैं। हम उनकी संरचना, उनके प्रक्षेप वक्र और उनके व्यवहार को समझते हैं। 1910 में दुनिया को जकड़ने वाला डर एक दूर की स्मृति है, जिसे आश्चर्य और वैज्ञानिक जिज्ञासा की भावना से बदल दिया गया है। भाग 9 हैली का धूमकेतु, विस्मय और आशंका की विरासत। हैली का धूमकेतु व खगोलीय पथिक हर 76 साल में हमारे आसमान की शोभा बढ़ाता रहता है, जो ब्रह्मांड की विशालता और रहस्य की याद दिलाता है। 1910 में इसकी उपस्थिति, हालांकि विस्मय और आशंका के एक जिज्ञासु मिश्रण द्वारा चिह्नित है, आकाशीय अज्ञात के साथ हमारे विकसित होते संबंधों के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। यह डर के समझ में बदलने, अंधविश्वास के विज्ञान को रास्ता देने की कहानी है। और जैसे ही हम भविष्य में इस खगोलीय आगंतुक को देखते हैं, हम ऐसा आश्चर्य की भावना के साथ करते हैं, यह जानते हुए कि हम एक भव्य ब्रह्मांडीय मंच पर छोटे खिलाड़ी हैं। समाप्त।